तो जोहार दोस्तों, पंडित जेएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज न्यूज़ सेट मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों। आपके डीएसपी का पाठशाला का वॉल्यूम 2 मैं 11 सेट करवा दिया हूं। आपके डीएसपी का पाठशाला का वॉल्यूम 1 का मैंने 11 सेट करवा दिए हैं दोस्तों। उसके बाद आपके उड़ान का मैंने 10 सेट तो 9 सेट कंप्लीट हो गए हैं। मतलब दोस्तों मैंने 30 सेट आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। और आज ये नई बुक है, आप नई बुक शिवांगन पब्लिकेशन की है दोस्तों। ये आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। तो इसको मैंने दोस्तों आज परचेस करके लाए हूँ और इसे आप देखेंगे। बहुत सारे इसमें नए नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मेंस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों आज से मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें 30 सेट है। तो इसमें 30 सेट है दोस्तों, आप ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत नए नए क्वेश्चन सीखने मिलेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त मैसेज करते हैं तो दोस्तों मैं सबको खुश नहीं कर सकता हूँ। कोई बोलते हैं सर वो आप कंप्लीट नहीं कराएंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो आपके कंप्लीट कितने दिन में हो जाएंगे। तो दोस्तों अकेला इंसान हूँ, हर चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। अब मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आपके सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और एक दोस्त ने कहा कि क्यों आप इतने टाइम बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों मैं टाइम बर्बाद किसी का नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको सारा चीज़, आपके खोट्टा का विवाह का मैं पार्ट 2 लाऊंगा। वो लंबा वीडियो होने की वजह से दोस्तों उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कर दे रहा हूं, क्योंकि उसमें 170 प्लस क्वेश्चन है। अगर मैं उसको एक बार में कराऊं तो मैराथन हो जाएंगे 3 से 4 घंटे। दोस्तों मुझे भी पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं, आपके एक छोटा भाई की तरह हूँ। आप ये मत सोचिए कि एकदम आपको हम क्या बताएं। तो दोस्तों चलिए सब बात हटाइए। जो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, पंडित जेएस एकेडमी आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और आज कल तो नहीं डाल पाए दोस्तों, आज नाइट में आपके डीएसपी पाठशाला वॉल्यूम 2 का 1 से 10 11 तक मैं पीडीएफ डाल दूंगा। वो सारे सेपरेट हो गए हैं। आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है दोस्तों, आज बारिश हो रही है, इसी वजह से मैं वो नहीं डाल पा रहा हूँ, ताकि बहुत लेट जाएंगे। जैसे बारिश खुलेगी मैं आपको डाल दूंगा। तो चलिए आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं। वो मेंस लेवल के क्वेश्चन ये रहेंगे सारे। जो मेंस जो लेवल के हैं ना, एक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, आपसे ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहला क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। पहला क्वेश्चन आपके है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको बताना है खूट का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसमें मुंडा शासन खूट का अर्थ आपसे पूछे गए हैं तो क्या होते हैं। तो खूट मतलब होता है दोस्तों परिवार। क्या होते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ परिवार होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे। इसका व्यवस्था प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन के मालिक होते हैं। जो बोलेंगे जंगल और जमीन के मालिक को ही क्या कहते हैं दोस्तों, इसके व्यवस्था को ही मुंडा व्यवस्था कहते हैं। खूट का अर्थ होता है परिवार होता है। इसका व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन का मालिक होते हैं। जैसे आप के जमीन जो है आप वो मालिक हैं। तो वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप एक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। आप जानते हैं दोस्तों ये आपके क्या है, फनी फुकुडराय नागवंशी का प्रथम राजा है दोस्तों। और ये इसे ही आदि पुरुष का संज्ञा दिए गए हैं, फनी फुकुडराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। ये दोस्तों ये राज्यपाल करता है। दोस्तों विवाह गीत का पार्ट 2 में आज नाइट को लाऊंगा। आप मत सोचिए कि नहीं लाऊंगा, आपके हर एक चीज़ को कंप्लीट कर दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ दोस्तों, आप इसका टेंशन ना लें। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी को क्या कहते हैं। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी को क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपके कहते हैं लासर टांगाए। क्या कहते हैं दोस्तों, लासर टांगाए। ये मांझी शासन व्यवस्था के गांव के प्रहरी को कहते हैं लासर टांगाए। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषय पर सलाह कौन देते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 165 के तहत आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होंगे, और जो भारत के मानवाधिकार के समान राज्य के सबसे बड़े विधि कानून होते हैं, जो राज्य विधि संबंधित विषयों पर सलाह देते हैं दोस्तों। आप ये याद रखेंगे, 5 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, महाधिवक्ता आपके ये आंसर हो जाएंगे। और केंद्र में क्या होते हैं, केंद्र में क्या होता है जैसे महान्यायवादी। तो आप बताएंगे अभी प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो खड़िया जनजाति मुख्यतः दोस्तों इसके 3 शाखाएं होती है। आप ये भी याद रखेंगे कौन कौन है तो मैं बता देता हूँ। एक होते हैं आपके पहाड़िया खाड़िया, एक होते हैं पहाड़िया खाड़िया।
दूसरे होते हैं आपके, एक होते हैं पहाड़िया खड़िया, दूसरे होते हैं पहाड़िया लोग क्या दूध खूब पीता है, दूध पहाड़िया, पहाड़िया पहाड़िया खड़िया, दूध पहाड़िया, और एक होता है ढेलकी और दूध में ढेला गुड़ लेके पीता है। तो दोस्तों आप इस तरह याद रखेंगे, पहाड़िया होता है, दूध पहाड़िया होता है और ढेलकी पहाड़िया होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके 3 आंसर हो जाएंगे। किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? किस शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। खोंड जनजाति में आपके अभी क्या कहा जाता है? गोटिया कहा जाता है मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? किस जनजाति का प्रधान देहरी होते हैं? ये है दोस्तों भतोड़ी। ये आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। ये सेट को आप अगर कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नए नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन ये सेट किए हैं दोस्तों। तो किस जनजाति का प्रधान देहरी होते हैं? ये होते हैं भथुड़ी। आप क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा। साधानों को जीविका का प्रमुख साधन क्या है? साधानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? तो आप ये याद रखेंगे, ये आपके कृषि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके कृषि। साधानों का जीविका का प्रमुख साधन आपके कृषि है। आप ये भी याद रखेंगे। कृषि का अलावा दोस्तों ये पशुपालन भी करते हैं। ये सारे आपके करते हैं, पशुपालन, शिकार उकार ये सब भी करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है वो कौन है? तो ये दोस्तों खोंड है। आपके जनसंख्या की सबसे बड़ी जनजाति खोंड है। उसके बाद आपके भील आते हैं, उसके बाद आपके संथाल आते हैं, उसके बाद आपके उरांव आते हैं दोस्तों। संथाल की जनसंख्या झारखंड में आपके 34% है, और आपके झारखंड में उरांव की जनसंख्या पूछ ले तो ये दोस्तों 19 दशमलव कुछ है, 62 या परसेंट है। तीसरे में आपके मुंडा आते हैं, चौथा में आपके हो आते हैं दोस्तों। मुंडा का परसेंट 14 पॉइंट कुछ समथिंग है दोस्तों। ये सारे आप याद रखेंगे। उरांव जनजाति के युवागिरी को घुमकड़िया कहा जाता है, और संथाल जनजाति के युवागिरी को आपके क्या कहते हैं? घोटुल कहा जाते हैं दोस्तों। ये सारे आप याद रखेंगे। उरांव जनजाति आपके सबसे प्रचलित विवाह क्या होते हैं? तो ये आयोजित विवाह होते हैं दोस्तों, उसकी सेवा विवाह भी कहे जाते हैं। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी सरस्वती देवी का संबंध किस राज्य से रहा है? रानी सरस्वती का संबंध संथाल परगना से रहा है दोस्तों। आपको याद होगा ये संथाल परगना जो 1781-82 में दोस्तों जो पहाड़िया सरदार के सहयोगी माने जाते हैं, और ये दामिन एक कोह बनाए गए थे, उसके विरुद्ध में दोस्तों इन्होंने रानी सरस्वती ने किए थे। रानी ने सरस्वती 1881-82, आप ये भी याद रहेंगे। अंग्रेजों द्वारा दोस्तों जामिन कोह बनाए गए थे, वो राजमहल के क्षेत्रों को, यही दोस्तों इसमें ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रघुराम मुर्मू का संबंध किस भाषा से रहा है? पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध दोस्तों ये संथाली भाषा का विद्वान थे। इन्होंने ही 1941 में, आपको याद होगा, आपके क्या संथाली लिपि ऑल चिकी का इसने आविष्कार किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 12 का आंसर हो जाएंगे आपके डी। नेक्स्ट देखिए, क्या है? संथाल आंदोलन का जनक किसे कहा जाते हैं? तो संथाल आंदोलन का जो तो जे वार्थुलोमन को कहा जाता है। 1912 में इन्होंने यह स्टार्ट किया था दोस्तों। इससे पूछ लेंगे कि किस कॉलेज के ये थे, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट थे दोस्तों। ये आपके कोलंबस, जो संत कोलंबा कॉलेज है, महाविद्यालय है, उसके जो ये छात्र है जो हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुट 1 और 2 को मिलाना है दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर आपसे पूछ ले तो ये 1773 में हुआ था। आपको याद होना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में। झारखंड विषयक समिति 1989 में, और दोस्तों किसान सभा 1930 में, और आपके बिरसा दल का स्थापना 1965 में हुआ था। यहाँ से और 1-2 इंपॉर्टेंट्स याद रखेंगे आप। पहला एक याद रखेंगे सोनत समाज दोस्तों, संथाल सोनत समाज आपके 1970 में हुए थे। अब ये भी याद रखेंगे। महासभा जयपाल सिंह द्वारा, महासभा ये दोस्तों 1939 में होती है, ये भी याद रखेंगे। झारखंड पार्टी 1950, ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद वासुदेव महतो जो किए थे 1954, बागुन सबराय 1967, ये सारे आप याद रखेंगे। ठेलवे उरांव जो किए थे दोस्तों किसान सभा का, ये आपके 1930 में किए थे। आप ये भी सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, किस राष्ट्र नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? किस राष्ट्र नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों? आपको बताना है किस राष्ट्र नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपके महात्मा गांधी थे। कौन थे? ये महात्मा गांधी पर सबसे ज़्यादा, महात्मा गांधी पर दोस्तों ये सबसे ज़्यादा आपके प्रभाव देखने को मिले थे।
टना भगत आंदोलन महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इस आंदोलन का विकार रूप ले लिया। और दोस्तों इन्होंने, आप बताएंगे कि टना भगत आंदोलन के गया अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन में कब भाग लिए थे, आप ये जरूर कमेंट करेंगे। और टना भगत आंदोलन सबसे पहले बार गांधी जी के किस सम्मेलन में भाग लिए थे, आप ये भी कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या का दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो ये कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं, ये आपके सोहराय, राय से कार्तिक, राय और कार्तिक दोस्त है, आप याद रखें, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। ये राय हो गया और ये कार्तिक, ये दोस्त है दोनों और सोहराय मनाते हैं, राय और कार्तिक। इस तरह से सोहराय कार्तिक, अमावस्या और आम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनजाति समाज में टोटम से क्या अभिप्राय है। टोटम से क्या अभिप्राय है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे गोत्र चिन्ह है ये टोटम। और आप बताएंगे संथाल में कितने गोत्र चिन्ह हैं और उरांव में कितने गोत्र चिन्ह है दोस्तों, तो संथाल में 12 हैं और उरांव में आपके 14 हैं मुख्यतः, आप याद रखेंगे। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आपके गुमला और लोहरदगा आपके क्या है, आपके रिजर्व है, आप ये याद रखेंगे। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत स्वार्थिक क्षेत्र में बोया जाने वाली फसल कौन है, तो ये कौन है दोस्तों, ये है आपके चना है। कौन है, आपके चना है दोस्तों, कि झारखंड में सबसे ज़्यादा फसल बोई जाती है, वो भी रबी के। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्न धार्मिक समुदायों में किनकी साक्षरता पर किस दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, आपको पता होना चाहिए। झारखंड में धार्मिक समुदाय में सबसे साक्षरता दर सिख के है दोस्तों, ये आपके 87.8% है। क्या बोला है, किस धार्मिक समुदाय में जिनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है, ये आपके दोस्तों 20 का हो जाएंगे सी, क्योंकि सिख का साक्षरता दर कितना है दोस्तों, 87.8%, 87.8%। ये अपने जनसंख्या के अनुसार परसेंटेज का सबसे ज़्यादा हैं, कम ही है लेकिन परसेंटेज इसके ज़्यादा हैं, इसी वजह से आपके सिख आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके क्या है, सुम्मिलित करना है, कौन इसमें सुम्मिलित नहीं आपको बताना है। तो दोस्तों आदिवासी सकम, ये आदिवासी सकम के जो है ना, आदिवासी सकम जो ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे हैं, ये मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक जो लिखे दोस्तों, ये रामदयाल मुंडा नहीं, ये आपके जयपाल सिंह मुंडे ने लिखे हैं, जयपाल सिंह मुंडा ने इसको लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ये आपके गलत है, ये आपके हो जाएंगे जयपाल सिंह, जयपाल सिंह आप याद रखेंगे। मुंडारी हो गया प्राइमरी, केसी हिल्टर ये सही है, मुंडारी ग्राम ए नेटवर्क ये भी सही है, और सोसा बोंगा जगदीश त्रिंगोता ये भी सही है। लेकिन आदिवासी सकम जो है ये जयपाल सिंह मुंडा ने आप लिखे हैं। निम्न में से मंदिरों का गांव कहा जाता है दोस्तों, ये आपके मुलिटी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। ये क्या है, मुलिटी है, जो 108 मंदिर का गांव है दोस्तों, और कहीं कहीं 72 कहीं कहीं 75 देते हैं, तो ये सारे आप देख लेंगे, मुलिटी जो मंदिरों को गाँव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है। तो कौन दोस्तों झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है, तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे मादर। ये क्या है, सबसे झारखंड का प्राचीनतम वाद्य में सबसे पुराना है मादर। अगर आपको केंद्रा बोल दे तो ये झारखंड का वायलिन कहा जाता है, आप भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्र पीठ मंदिर है, एक प्रख्यात तंत्र पीठ मंदिर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मंदिर जो है मंदिर कौन है, आप बताएंगे। 24 बताइए क्या हो जाएगा, तो 24 दोस्तों क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। 24 बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपके माँ उग्रतारा का मंदिर जो है सबसे प्रख्यात तंत्रपीठ मंदिर है, आप ये भी याद रखेंगे। सिमडेगा का रामरेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित किए जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ये कार्तिक पूर्णिमा के दोस्तों। सिमडेगा में राम रेखा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किए जाते हैं। नचनी क्या है दोस्तों, आप बताएंगे नचनी क्या है, तो नचनी क्या है दोस्तों आप बताएंगे, नचनी क्या है आप बताएंगे, बताइए नचनी क्या है दोस्तों, ये आपके नृत्य है। नचनी क्या है दोस्तों, ये आपके नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मुंडारी फोकटेल, मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो मुंडारी फोकटेल नामक दोस्तों ये लिखे आपके पीके मिश्रा। कौन है, पीके मिश्रा मुंडारी फोकटेल लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसाई मशीनर द्वारा छोड़को रन मारो हप डाम रयाक किस लिपि में लिखा गया है। ईसाई मशीनर द्वारा छोड़को रने मारे हप डाम रयाक किस लिपि में लिखा गया है, आप ये बताएंगे। ये दोस्तों रोमन लिपि में लिखे गए हैं। आप बताएंगे रोमन सिक्के, कुषाण सिक्के और आपके इंडो सिथियन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, आप ये जरूर कमेंट करेंगे। एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने की संभावना है। चलो
चलो बादलों में छिप जाए, ये किसके द्वारा लिखे गए? चलो बादलों में छिप जाए, ये किसके द्वारा लिखे गए दोस्तों? ये आपके योगेंद्र नाथ। और इस सब क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे। इस बार जो आपके लैब असिस्टेंट में हुए हैं, आप देखिएगा वहाँ पे जाके कि बुक अथॉरिटी से कितने सारे और साहित्य से कितने सारे आपके क्वेश्चन आए हैं। आप वो जरूर क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे इस बुक से लेखक से क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों आप जरूर उस देखेंगे। सेवा सेवा विवाह आ गए। सेवा विवाह किस जनजाति से प्रचलित है? तो सेवा विवाह दोस्तों आपके संथाल, मुंडा, बिरहो, ये आपके तीनों हो जाएंगे। लेकिन ऐसे सेवा विवाह और आयोजित विवाह अगर मुख्य तौर पर देखा जाए, ये उरांव के सबसे प्रचलित विवाह में से एक है। झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है दोस्तों? तो ये सैनिक स्कूल आपको पता होना चाहिए 1963 में इसकी स्थापना की गई थी और झारखंड के कोडरमा जिले के तेलिया नामक जगह में इसके स्थापना की गई थी दोस्तों। और तेलैया डैम की स्थापना कब और किस नदी पर है, जरूर कमेंट करेंगे। ये सारे आप रिलेटेड से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके छूटने के नाम नहीं लेंगे। अगर कोई एक चीज़ आते हैं उससे रिलेटेड से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आप वो जरूर पढ़ेंगे। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी आप ये बताएंगे। तो ये हिंदी देवघर पीठ की स्थापना 1929 में किए गए थे दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तेलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों आ गए हैं ये 1963। ये दो बार लगता है क्वेश्चन रिपीट कर गए हैं, ये दो बार क्वेश्चन रिपीट कर गए। ये 31 में भी थे और एक 33 में भी दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों अगर मैं पूछ लूँ जगह तो नेतरहाट में होते हैं। अगर मैं पूछ दूँ आपसे मैं पूछ दूँ जिला, तो वो आपके हजारीबाग हो जाएंगे। जिला अगर मैं पूछ दूँ तो ये हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर मैं जगह पूछ दूँ तो नेतरहाट में 180 सेंटीमीटर से भी अधिक आपके बारिश होते हैं। और अगर सबसे कम अगर बारिश पूछेंगे तो ये शायद आप बताएंगे कहाँ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान क्रांतिकारी अरबिंदो घोष एवं वीरेंद्र घोष के नाना नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? महान क्रांतिकारी अरबिंदो घोष और वीरेंद्र घोष के जो नाना थे राज नारायण बसु, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये देवघर के रहने वाले थे। और आप बताएंगे 1857 की क्रांति डेट के साथ कब और कहाँ, और दूसरा कहाँ हुआ था दोस्तों? मैं बता देता हूँ, 12 जून 1857 में देवघर रोहिणी से आपके 1857 क्रांति के विद्रोह स्टार्ट हुए थे और आपके 30 जुलाई को हजारीबाग में प्रवेश कर गए और आपके 2 तारीख रांची में प्रवेश किए थे। उसके बाद चौथा कहाँ प्रवेश किए थे आप कमेंट करेंगे। इतने डीप्स आपको पढ़ने होंगे दोस्तों, हर क्वेश्चन को आपको तोड़ना होगा। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार किया गया था? तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो ये चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची नामक स्थान पर तैयार किया गया दोस्तों। और ये महात्मा गांधी ने 1917 में इसको रूपरेखा तैयार किया था और 21 दिन रह के ये झारखंड में रहे थे और उसका रूपरेखा तैयार किए थे। तो 36 का आपके ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे सी, रांची में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों कहाँ हुआ था आप बताएंगे। ये आपके हुए थे हजारीबाग में। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। नेक्स्ट देखिए, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ स्वरूप क्या था? तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभ स्वरूप क्या था दोस्तों? ये आपके पहला था सुधारवादी दोस्तों था ये पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधारवादी था, उसके बाद धार्मिक था, राजनीतिक था, आर्थिक था। ये सारे मुंडा विद्रोह का ये आपके क्या था? ये प्रारूप में प्रारंभ में था आपके सुधारवादी। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था दोस्तों? ये आपके संथाल परगना। आप बताएंगे संथाल विद्रोह किस किला से प्रारंभ हुई थी? संथाल विद्रोह किस किला से प्रारंभ हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह जिस क्षेत्र में हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये आप जानेंगे दोस्तों। ये आपके धाल भूमि में, आपके सिंहभूम क्षेत्र में, ये धाल भूमि में हुआ था दोस्तों। और यह प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह था। ये सिंहभूम क्षेत्र में और विद्रोह पूछ लेंगे तो ढाल विद्रोह कब से कब तक चली थी? 67 से 77 तक के बीच में ढाल विद्रोह चली थी। ढाल विद्रोह के नेता कौन थे? जगन्नाथ ढाल थे दोस्तों। उसको हटा के जब
आपके नींबू ढाल को बनाए गए, फिर विद्रोह उग्र हो गए और अंततः जगन्नाथ ढाल विद्रोह को नेता बनाए गए थे और इस शर्त पे बनाए गए थे कि मैं सालाना आपको 4,000 कर दूंगा और उसके बाद उसे कर बढ़ा के 4,267 रुपये कर दिए थे। आप ये भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो गया, 40 का आंसर आपके हो जाएंगे सिंहभूम क्षेत्र में हुए थे और 1761 में इन्होंने प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ है? बताना इसको, निम्न में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? ये 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इनाम गांव। आपके जो इनाम गांव के जो किले थे ये दोस्तों आपके क्या किला बंद और खाई से घिरा हुआ था, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांस्कारिक जीवन को त्याग दिया है। श्रवण उसको कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांस्कारिक जीवन को त्याग देते हैं उसे श्रवण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन कृषि का संदर्भ में जिस एक कामिल का पद संबंधित है? मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिस एक कामिल पद शामिल है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा नकदी फसल के लिए। नकदी फसल आप कौन है, आप एग्जाम्पल जरूर बताएंगे कि नकदी फसल ये है दोस्तों। तो शायद ये गन्ना है, शायद मूंगफली है, ये सारे नकदी फसल में आते हैं और सारे आप कमेंट्स करेंगे और एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति को परिणाम था? तो क्या हो जाएगा 44 का, ये दोस्तों 1861 में जो फुलगरी धावा आया था, इसके आपके यही आपके ऑप्शन हो जाएंगे। आपके 44 का हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देना है इसमें कि कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और दिए गए कूट का प्रयोग सही चुनें कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, नौसेना विद्रोह और लाल किला मुकदमा ये कब कब हुए थे? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आपके अगस्त 1942 में हुए थे, आप याद रखेंगे। ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में हुए थे 1942। क्रिप्स मिशन आए थे बट वो मार्च में आए थे, मार्च 1942। दोस्तों लाल किला मुकदमा तो चला था नवंबर 1945, ये आपके नवंबर जो है 1945 में चले थे, नवंबर 1945 में। और आपके नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। ये नौसेना विद्रोह दोस्तों बहुत ही भयंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द को सही क्रम में आपको बैठाना है। जो 5 को दिए थे दोस्तों, ये आपको बैठाना होगा। क्या हो जाएंगे, सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न। क्या आता है, प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन नंबर आपके बी। प्रभुत्व संपन्न आपके पहले आता है प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, दूसरा चाहेंगे समाजवाद, उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद आता है लोकतांत्रिक, उसका आता है गणराज्य। ये आपके हो जाएंगे 5, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। हम भारत के लोग भारत को, बस इसमें पूछा जाता है कि उद्देशिका में भारत का प्रयोग कितने बार किए गए हैं? तो दोस्तों ये आपके 2 बार किए गए भारत का शब्द का प्रयोग। आप बताएंगे कि भारत जो है, संविधान भारत का आत्मा है, ये किसने कहे थे? और अनुच्छेद 32 जो है संविधान का आत्मा है, ये किसने कहे थे? आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? आपको बताना है क्या आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों 47 का क्या हो जाएंगे, आप देखेंगे कि हो जाएंगे दोस्तों शून्य काल। ये शून्य 0 आवर जो होते हैं ये आपको बाध्य नहीं होते हैं देने के लिए। शून्य काल में होते क्या है दोस्तों, इसमें जो सदस्य होते हैं ना, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं और उसका जो मंत्री होता है उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है कि आप सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको आंसर दे ही दूं, ये आपके बाध्य नहीं है। आप बताएंगे कि शून्य काल में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आप जरूर कमेंट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए आपको कमेंट करना बोलता हूँ ताकि जो आप करेंगे ना वो आपको याद हो जाएंगे, मैं तो बता ही दूंगा। नेक्स्ट देखिए, शासन के कार्यकारी अंकों कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों, इसमें कौन नहीं है तो आपके पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकार शामिल है। उसके बाद कौन नहीं है,
क्या बोला गया, शामिल है। चलिए तो सभी तीनों शामिल है, लेकिन आपके 4 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकार आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों संघ सूची में कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना 49 का बताइए क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भूमि होते हैं ना, ये राज्य सूची में सम्मिलित होते हैं। ये जो भूमि होते हैं ये राज्य सूची में है। आपके जनगणना जो है, जनगणना संघ सूची में आते हैं। जनगणना, ये जनगणना संघ सूची में आते हैं। बैंकिंग, प्रतिशिक्षा, वायुसेना, ये सारे आपके संघ सूची में आते हैं, जबकि आपके भूमि जो है राज्य सूची में है। आप याद रखेंगे, भूमि मतलब जमीन, जमीन आपका कहाँ है, राज्य में है। रेल कहाँ है, राज्य में है। उस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, ये राज्य सूची में है। सूची 3 होते हैं, अनुच्छेद कितने के तहत, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। ये दोस्तों कौन किसके कितने होते हैं, समवर्ती सूची में बता देता हूँ, नहीं संघ सूची में बता देता हूँ, आप 2 बताएंगे। संघ होते हैं दोस्तों 100 और समवर्ती सूची, राज्य सूची कितने होते हैं आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, 50 नंबर देखिए क्या है, भारतीय संविधान का संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित है। तो संशोधन दोस्तों होते हैं 368 में। आप जानते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 368 के लिए दोस्तों आपके भाग हो जाएंगे 20 भाग। दोस्तों ये आपके 20 हो जाएंगे। भाग 1 में है राज्यों के संघ, भाग 2 में है दोस्तों आपके 5 से 11 है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है आपको नीति निष्पक्ष तत्व और भाग 5 में है दोस्तों मूल कर्तव्य। ये सारे भाग 5 में क्या है, आप 6 में क्या है, 10 में क्या है, 15 में क्या है, आप बताएंगे जरूर। भाग 22 51 का क्या आंसर हो जाएंगे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम। तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों के सीमा को करते हैं। तो दोस्तों कम से कम 2, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो सिक्किम है दोस्तों, ये 3 देशों के साथ लगते हैं। कौन कौन, नेपाल, चीन, भूटान। नेपाल, चीन और भूटान, भूटान से दोस्तों। पश्चिम बंगाल 2 से, पश्चिम बंगाल में 3 लगते हैं, ये भी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, भूटान और बांग्लादेश दोस्तों। और असम 2 से लगते हैं, बांग्लादेश और आपके भूटान, बांग्लादेश और भूटान। तो 1 2 4 हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सी में 1 2 4 है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है 1 2 4। देखिए क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में 1 2 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीप पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे के कथनों का सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो ये आपके उत्तर पश्चिम राजमहल पहाड़ी, उत्तर पश्चिम राजमहल पहाड़ी सही है। उसके बाद देखिए पूर्वी राजमहल पहाड़ी, तो दोस्तों ये कौन बोले गए, सम्मिलित नहीं है। तो पूर्वी राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, पश्चिम महादेश, पश्चिम पश्चिम है महादेश्वर श्रेणी और दक्षिण में कार्डरम की पहाड़ी। तो दोस्तों मैं बता दूं, उत्तरी पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली में आते हैं। पूर्वी में राजमहल पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी, पश्चिम में आपके गिर पहाड़ी आते हैं और दक्षिण में कार्डरम की इलायची की पहाड़ी आते हैं। ये आपके ऑप्शन नंबर का, ये तो दोस्तों पश्चिम पश्चिम में महादेव की पहाड़ी दे दिए हैं, जबकि पश्चिम में गिर पहाड़ी आती है। तो ये देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी भी गड़बड़ लग रहा है। और आपके ऑप्शन नंबर उत्तर पश्चिम में राजमहल की पहाड़ी नहीं दोस्तों, उत्तर पश्चिम में होते दिल्ली, जो है दिल्ली, कटक, अरावली की विस्तार है। ये कहाँ तक है, अरावली। ऑप्शन ये भी गलत है। तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, दोनों लग रहे हैं क्वेश्चन, आप देख लेंगे ये दोनों गलती लग रहे हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कौन स्थान पर होते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम दोस्तों देव प्रयाग पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, देव प्रयाग पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कौन सा कौन महासागर जलधारा है। तो कौन सा कौन महासागर जलधारा है दोस्तों, तो क्यूरेशिया जलधारा जो है आपके महासागर जलधारा है, आप ये भी याद रखेंगे। इंडक्स डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल स्थान पाई है, भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है। तो दोस्तों ये ब्यास नदी में पाई जाती है, भारत के ब्यास नदी में। ये आपके जो सिंधु नदी के निचले भाग में जो ब्यास नदी पाई जाती है वो आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता आय स्तर पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु का संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो क्या दर्शाया है दोस्तों, ये इंजल वर्क को दर्शाया जाते हैं। 57 का देखिए, 57 का दिया है, कपड़े, कार, खाद्य पदार्थ। ये हमको बताना है कि किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आपके ये हो जाएंगे 57 का आपके सी नंबर, जो कपड़े, कार और खाद्य पदार्थ को ये आपके शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतिका है, किस देश का राजधानी गीतिका है दोस्तों।
58 का आपके हो जाएंगे बुरुंडी राज्य की राजधानी गीतेगा है। बुरुंडी राज्य की राजधानी दोस्तों गीतेगा आप याद रखेंगे। कामयानी पुस्तक के लेखक कौन है? कामयानी पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? ये है जयशंकर प्रसाद। कौन है? आपके जयशंकर प्रसाद आप याद रखेंगे। आपके 60 नंबर में देखिए दोस्तों, मैं कर देता हूँ पे चीन क्या खेलते हैं, तो चीन टेबल टेनिस खेलते हैं, ये आपके सही है। पाकिस्तान क्या खेलते हैं, तो ये हॉकी खेलते हैं, ये भी सही है। फ्रांस फुटबॉल खेलते हैं दोस्तों, ये भी सही है। और कनाडा आपके आइस हॉकी खेलते हैं, ये भी सही है। इसमें आपको मिलान करना था कौन होगा, तो ये दोस्तों 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपके 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल विजेता नहीं है? वी.एस. नायपॉल, मदर टेरेसा, जॉन वार्डिन, अरुंधति रॉय। तो कौन नहीं है दोस्तों? आपके पता होना चाहिए कौन नहीं है इसमें। तो इसमें कौन नोबेल पुरस्कार नहीं है दोस्तों? अरुंधति रॉय आपके नोबेल पुरस्कार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, तो अरुंधति रॉय मैन बुकर पुरस्कार है दोस्तों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न कौन सा कौन स्रोत वादक है? तो स्रोत वादक कौन है दोस्तों? स्रोत वादक आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएंगे मुकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं? राष्ट्र विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को आपके राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं, और इस बार योग दिवस कहाँ मनाए गए थे आप बताएंगे। और 24 फरवरी को केंद्र उत्पाद शुल्क दिवस मनाए जाते हैं। और 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं आप याद रखेंगे, 14 मार्च, 16 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च और 24 मार्च। आप बताएंगे 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं, आप ये भी जरूर कमेंट करेंगे। गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान निम्न स्थानों में जारी किया है। कौन सा जारी किया है दोस्तों? ये किया है इसरो और भारतीय नौसेना। इसरो और भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के शासित प्रदेश में मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है? तो किस राज्य में दोस्तों? ये कोचीन जो है केरल के, उसमें रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। कौन सा केंद्र मंत्रालय विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है? तो कौन कर रहा है दोस्तों? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो ये आपके हो जाएंगे 67 का बताएंगे आंसर नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके 67 ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी, भारत। 21 से 25 तक के कार्यकालों के लिए किस देश को यूनेस्को ने कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो 68 का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों भारत। 21 से 25 तक कार्यकालों के लिए किस देश को यूनेस्को कार्यकारी सदस्य चुना गया है? इसको भारत को चुने गए। गीता गोविंदा, जया देवा, देविन ओडिसी के लेखक कौन है? तो 69 का आपके आंसर हो जाएंगे डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। क्या हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्र रासायनिक मंत्रालय ने की है? तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा दोस्तों 2026 तक। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्र रासायनिक मंत्रालय ने की है? तो 2026 तक दोस्तों इसका आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब विज्ञान में आए दोस्तों, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये ऊर्जा में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ऊर्जा में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संहित्र केंद्र वस्तु से बाहर होता है? 72 का क्या हो जाएगा आपका? 72 का देखिए दोस्तों आंसर क्या होगा, ये रिंग हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं दोस्तों? वलय हो जाएगा। 73 का देखिए क्या होगा, दो द्रव्यों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। इसको बोलते हैं आसवन विधि द्वारा दोस्तों, उसको अलग आप कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तरंग विद्युत चुंबक तरंग नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो ये ध्वनि जो है आपके विद्युत चुंबक तरंग नहीं है। इन्हें संचार करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और सभी चुंबक के तरंग है, जितने भी इसमें एक्स-रे, दृश्य रे, सूक्ष्म रे, ये सभी आपके चुंबक तरंग है। लेकिन आपके ध्वनि को करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसके माध्यम की जरूरत होती है, आप ये याद रखेंगे। किसी तेल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंग 7 रंगों में जो घटना घटती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं व्यक्तीकरण, इसको कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं। आप जानते होंगे कि ये 7 रंग में विभाजित हो जाते हैं, और सबसे अगर आपसे पूछ ले किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कुछ भी पूछ ले दोस्तों, लाल का कम होते हैं, आप ये भी नोट रखेंगे। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है दोस्तों? यह एक ऑक्सीकारक है। क्या है? यह ऑक्सीकारक है।
निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम होता है? कि किसका गलनांक होता है? सीजियम का। किसका होता है दोस्तों? ये सीजियम का सबसे न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित उपस्थिति होते हैं? तो कौन होता है? हाइड्रोजन। ये आपके हाइड्रोजन सभी में होते हैं और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्लेटियम। आप ये तीनों याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। निम्नलिखित वस्त्र के देशों और उनके रासायनिक प्रकृति के साथ आपको बताना है। 79 का क्या होगा आप बताएंगे? 79 का क्या होगा दोस्तों? आप आंसर बताइए। 79 का क्या होगा? आंसर बताइए आप। 79 का हो जाएगा दोस्तों रेशम। रेशम को बोलते हैं, रेशम का आपका हो जाएंगे आपके प्रोटीन। रेशम हो जाएंगे प्रोटीन। एक का 4, अब बी का 3 हो जाएंगे दोस्तों टेरिलॉन पॉलिस्टर के होते हैं, और सी का लाइलॉन आपके पोलीमाइड का होते हैं, और सूती सेलुलोज के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला गया, डीएनए की उपाइकाई को क्या कहते हैं? डीएनए की उपाइकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? आप बताएंगे कि डीएनए की उपाइकाई को क्या कहते हैं? डीएनए की उपाइकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। 81 का देखिए, निम्नलिखित कोशिकांग में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होते हैं? तो किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होते हैं दोस्तों? इसमें आपके जीव द्रव में नहीं होते हैं, आपके जीव द्रव में नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो 82 का हो जाएगा दोस्तों, ये मूत्र मार्ग जो है ये आपके क्या है? जनन तंत्र का भाग नहीं है। मूत्र मार्ग में जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में विटामिन में से कौन सा एक हमारी त्वचा से संतुलित करते हैं? तो ये दोस्तों आपका जो विटामिन डी है जो है आपके त्वचा से संतुलित होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके डी। देखिए नेक्स्ट क्या है, तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है दोस्तों। इसमें बताना है आपको कि बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनेस, ये सारे आपको ये आपके बचाव के लिए, रोहिणी है, कुकर खांसी है और टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा वेक्टर जनित बीमारी है? तो 85 का क्या हो जाएंगे? 85 का देखिए क्या हो जाएंगे, तो ये सारे जो है ना दोस्तों, सारे आपके जनित बीमारी है। कौन कौन? निंद्रा रोग, मलेरिया, लसिका, फाइलेरिया, रिक्ट वैली, आपके पित्त ज्वर और जीका, ये सारे आपके कौन सा वेक्टर जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? आपकी ये कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, वाष्प उत्सर्जन। क्या? वाष्प उत्सर्जन। मृत मछली से निकलने वाले दुग्ध किन यौगिकों कारण होती है? तो ये दोस्तों किसके वजह से? अमोनिया, अमीनो अम्ल से दोस्तों होते हैं, अमीनो यौगिक से। मृत मछली से निकलने वाले दुर्गंध जो होते हैं इसमें अमीनो अम्ल होते हैं, इसके वजह से ये आपके दुर्गंध होते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुतष्ट से ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि इसमें डोपलर प्रभाव काम करते हैं, और ध्वनि उन्हीं भी दोस्तों ये डोपलर प्रभाव के द्वारा ही हमें कम ज़्यादा सुनाई देते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। नेवर एयर स्टेन ग्रुड कहाँ स्थित है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी, ये कोचिन में है दोस्तों। एमएक्स एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो एमएक्स एक्सेल के अंदर फंक्शन को नस्टेड फंक्शन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप कंप्यूटर के सवाल आएंगे आपके कंप्यूटर के। नॉन न्यूमेरिक डाटा, पहला क्वेश्चन है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण तो बोला है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन से हैं? तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके इनमें से कोई नहीं। नॉन न्यूमेरिक डाटा के उदाहरण होते हैं 0 से 9 दोस्तों, 0 से 9 होते हैं नॉन न्यूमेरिक डाटा दोस्तों। नॉन न्यूमेरिक डाटा जो न्यूमेरिक डाटा एक होते हैं और एक नॉन न्यूमेरिक डाटा होते हैं। तो आपके इसका होता है गैर, ये डाटा 0 से 9 तक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिक डाटा केवल अंकों का प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कर्मचारी का पता आपके दोस्तों। तो दोस्तों न्यूमेरिक डाटा 0 से 9 तक होते हैं, आप याद रखेंगे। न्यूमेरिक डाटा तो होते हैं जो आप लोग के फ़ोन नंबर होते हैं 0 से 9 तक के बीच में न्यूमेरिक डाटा होते हैं, और नॉन न्यूमेरिक डाटा दोस्तों होते हैं आपके 0A to Z 0H जितने भी सारे होते हैं वो आपके नॉन न्यूमेरिक डाटा होते हैं। तो जो कर्मचारी के जो पते होते हैं ना, ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे, नॉन न्यूमेरिक डाटा में आते हैं। और आप एक याद रखिएगा, कंप्यूटर में गैर संख्यात्मक डाटा होते हैं। आप ये भी याद रखेंगे, कंप्यूटर में आपके गैर संख्यात्मक डाटा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कौन हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, आपको बता 32 का क्या है? ये जावा है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी। एक क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा है, ये आपके प्रोग्रामिंग भाषा आप याद रखेंगे। इनपुट को आउटपुट रूपांतरण कौन करता है दोस्तों? तो इनपुट का आउटपुट का रूपांतरण सीपीयू द्वारा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसको हम लोग कहते हैं।
एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किसमें मापा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की आवृत्ति घड़ी मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है दोस्तों। आपके ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रो चिप्स को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? 136 का आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो ये दोस्तों LM ट्यूनिंग ने किए। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। चार्ल्स बेबेज ने इलेक्ट्रिकल इंजन के आविष्कार किए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। रेडियो का आविष्कार शायद मार्कोनी ने किए हैं, ये 100% मैंने अब ये देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर को किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रभाव देखा गया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपके दूसरी पीढ़ी में इनवर्ट ट्यूब था कि जगह में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए गए थे। अब आपके ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर को किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग दोस्तों आपके तीसरी पीढ़ी में किए गए थे। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं ये आपके तीसरी पीढ़ी में आपके इसके प्रयोग किए गए थे दोस्तों। इसमें ट्रांजिस्टर पूछे हैं, तो ट्रांजिस्टर आपके दूसरे में किए गए थे दोस्तों। आपके ट्रांजिस्टर जो है वो दूसरे में किए गए थे। आपके ट्रांजिस्टर है दूसरे में किए गए थे दोस्तों। ट्रांजिस्टर है आपके दूसरे में किए गए थे। ट्रांजिस्टर आपके दूसरे में किए गए थे। लेकिन IC चिप का बोलेंगे, IC चिप दोस्तों ये तीसरे में किए गए थे। ये IC चिप आपके तीसरे में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? ये इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एक वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मोनो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर के प्रकार हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कंप्यूटर के प्रकार नहीं है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 139 का, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षर, अंकों और प्रतीक को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों कहते हैं आपके क्या, इसको कुंजियाँ कहते हैं दोस्तों। और कुंजियाँ आपके 1 से 12 को आप 1 से 12 कुंजी होते हैं। कुंजियों की संख्या 1 से 12 होती है दोस्तों। आपकी नेविगेशन की, आपके कॉम्बिनेशन की, आपके और एक कौन की होते हैं, ये बताएंगे तीनों का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाले इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस आपके माउस जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग में होने वाला इनपुट डिवाइस है। आप बताएंगे कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है, माउस का आविष्कार किसने किया है, ये दोनों आप आविष्कार बताएंगे। जब प्रोफेसर प्रोग्राम को डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? दोस्तों ये मेन मेमोरी जो होते हैं उसमें रखे जाते हैं। मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों मेन मेमोरी का दूसरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो मेन मेमोरी को ही आपके प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को भी एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी और बैकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं ये अस्थायी मेमोरी होते हैं, जो डाटा को प्रोसेसिंग करवाने से पहले प्राइमरी मेमोरी अस्थायी रूप से स्टोर हो जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसे एक्सिलरी मेमोरी जो कहते हैं या बैंकिंग स्टोर मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी कंप्यूटर में बाहर लगाए जाते हैं। जैसे आप DVD देखते होंगे, CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गए, हार्ड डिस्क हो गया, HDD हो गए, BRD हो गए, USB हो गए, ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल आते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? अब द्वितीय क्या नहीं है आपको बताना है। 142 का आंसर क्या हो जाएंगे? ये दोस्तों रैम है, RAM। रैम दोस्तों अस्थायी होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये अस्थायी होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम अस्थायी होते, रैम भी आपके दो तरह के होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मेमोरी जब आप पढ़ेंगे उसमें इसका जिक्र किया है। रैम दो तरह के होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम क्या करता है दोस्तों? डाटा को बनाए स्थान के लिए इस तरह रिफ्रेश करना होता है डायनेमिक रैम को, और रिफ्रेश होने तक डाटा जो बना रहता है उसको ऑन होने तक डाटा बनाए रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक रैम। इसको कहते हैं स्टैटिक्स रैम कहते हैं दोस्तों। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है DDR का प्रयोग हो रहा है, डबल डेटा रेट इसको बोलते हैं। डबल डेटा रेट का अभी वर्तमान में दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा आपको प्रयोग में आया जा रहा है, आप ये भी याद रखेंगे रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 143 के, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो आपको पता TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। देखिए 144 का आंसर क्या होगा?
MS फेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को इस प्रकार किया जाता है। तो किस में किया जाता है दोस्तों, ये आपके जो होते हैं ये मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सूचना को वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों प्रोग्राम। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। सूचना का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश मिलता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। जब आप काम करते हैं तो वो होते हैं लोगो। क्या होता है दोस्तों, लोगो। लोगो प्रोग्रामिंग भाषा जो 1967 में आई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। 147 का देखिए, निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, ये FTP जो है ये आपके नहीं है। FTP आपके ये ईमेल से संबंधित नहीं है। साइबर क्राइम क्या है, तो साइबर क्राइम क्या है दोस्तों, ये आपके हैकिंग होते हैं, स्टॉकिंग होते हैं, सर्विस आघात को मनहानि, तीनों ये साइबर क्राइम से है दोस्तों। आप बताएंगे कि झारखंड में किस जगह सबसे ज़्यादा साइबर आपके जो होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो हो गया 148 का आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में टैब शामिल है। तो क्या हो जाएंगे, 149 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। एक सेटिंग होते हैं। किस बटन में हेल्प मेन्यू उपलब्ध होते हैं। तो हेल्प मेन्यू दोस्तों स्टार्ट में होते हैं। स्टार्ट में हेल्प मेन्यू उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये पहला सेट आपको कंप्लीट किए। ये बहुत ही अच्छे सेट, मेंस लेवल के सेट थे दोस्तों। तो ये जरूर आप देखेंगे। और आज मैं नाइट को विवाह का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि हर वो चीज़ कंप्लीट करूँगा। प्लीज़ आप बेचैन मत होइए। बेचैन होंगे तो फिर दिक्कत होगा दोस्तों। बेचैन मत होइए। मैं हर एक चीज़ करूँगा। मुझे पता है टाइम का वैल्यू क्या होते हैं। टाइम का वैल्यू मुझसे कोई बेहतर नहीं जान सकता है दोस्तों, क्योंकि मैं एक छात्र भी हूँ, इसलिए मैं टाइम का वैल्यू जानता हूँ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।